फिर लीगल सोल्यूशन फोरम से एक अहम मौजू पर आपसे अपने व्यूज हम शेयर करने चल रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हमारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सेंटिनरी ईयर सेलिब्रेशन में चीफ गेस्ट की हैसियत से उन्होंने एड्रेस दिया था। ये एड्रेस उन्होंने 22 दिसंबर को दिया था और इसमें जो टाइमिंग थी वो 35 मिनट्स उन्होंने अपनी स्पीच में डिवोट किया था। एक बात उनकी स्पीच से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की जो फैटर्निटी और इसके साथ ही साथ इंडियन और विदेश में रहने वाले जो मुस्लिम्स हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा लेसन दिया कि प्राइम मिनिस्टर कितना पॉजिटिव अप्रोच अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए रखते हैं, सर सैयद के कंट्रीब्यूशन को कितना वो इज्जत देते हैं, और साथ ही में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत जो मुस्लिम्स के एजुकेशनल, रिलीजियस, कल्चरल ये सब राइट्स दिए गए हैं, उनके कदरदान हैं। और उन्होंने पहले सर सैयद के बारे में कहा कि वो एक अच्छी फैमिली के थे, पढ़े लिखे आदमी थे, लेकिन एजुकेशन में काम करने के लिए वो शुरू से तत्पर थे। लिहाजा उन्होंने जुडिशल सर्विस ज्वाइन करने के फौरन बाद उनकी मुरादाबाद, बिजनौर, गाजीपुर, बनारस और अलीगढ़ में जहां भी उनकी पोस्टिंग हुई, उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कायम करने की कोशिश किया और साथ में वहां के लोगों को आह्वान किया कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कायम करने में उनकी मदद करें और उनको बहुत ही सक्सेस मिली। लेकिन पहले फेज में ब्रिटिश इंडिया का जो एटीट्यूड था वो ज़्यादा फेवरेबल नहीं था, लेकिन जो म्यूटनी हुई और म्यूटनी में एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म से इंडियंस ने अंग्रेज़ों की मुखालिफत में लड़ाई छेड़ी और उसके बाद उस गदर पर अंग्रेज़ों को ये लेसन मिला कि अब हमें अपनी स्ट्रेटजी बदलनी चाहिए। और उसी बीच में सर सैयद ने एक किताब लिखी और वो किताब का नाम था असबाब बगावत हिंद, और जिस किताब को उन्होंने क्वीन विक्टोरिया को लंदन भेजा और वो किताब बहुत ही माइन्यूटली पढ़ी गई और उससे अंग्रेज़ों ने लेसन लिया कि सर सैयद जो भी बातें म्यूटनी के वजूहात में लिखी है वो सब सही हैं, लिहाजा हमें इनकी बात मान करके हमें अपने एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार की ज़रूरत है। लिहाजा वाइसराय को सर सैयद की बात का कदरदान होने के लिए हिदायत दी गई और वो वाइसराय सर सैयद को मानने जानने लगे कि सर सैयद जो बात कह रहे हैं वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के फेवर में है। और फिर सर सैयद ने एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर पा करके उन्होंने अंग्रेज़ों से एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट की बात करी और उसमें अंग्रेज़ों ने उनका भरपूर साथ दिया और रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने स्कूल कायम किया। उसके बाद एंग्लो मोहम्मदन कॉलेज उन्होंने इस्टेब्लिश किया डुगरी लेक बिल का, और फिर अंग्रेज़ों का सपोर्ट पाते हुए उन्होंने जो रिक्वायर्ड मनी थी एक इंस्टीट्यूशन और ख़ास तौर से यूनिवर्सिटी खोलने के लिए, उसका उन्होंने एक फंड कमेटी बना करके कम्युनिटी से और दूसरे लोगों से जब वसूल पाए तो उसकी बात किया और इस तरीके से वो बढ़ते हुए चले गए और उसका रिजल्ट ये हुआ कि 1920 में उनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करने की सनद मिल गई और उनसे इतना लोग इम्प्रेस हुए और ख़ास तौर से मदन मोहन मालवीय, उन्होंने भी कहा कि मैं इंस्टीट्यूशन कायम करना चाहता हूँ, सर सैयद हमारी मदद करिए। तो सर सैयद ने 1915 में वाइसराय के पास लेके गए और मदन मोहन मालवीय की जो ख्वाहिश थी उसको रखा और अंग्रेज़ों ने उनको सपोर्ट देने की बात की और रिजल्ट में ये हुआ कि मदन मोहन मालवीय का जो एजुकेशनल मूवमेंट है वो यूनिवर्सिटी में बदल गया और बदलने का रिजल्ट ये हुआ कि 1915 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हो गई। लेकिन सर सैयद ने जो कुछ भी काम किया वो चाहते थे कि इंग्लिश
मीडियम में एजुकेशन हो और साइंटिफिक लोगों का टेम्पर हो, और ये दो चीज उनको बहुत प्यारी थी। लिहाजा उन्होंने उर्दू, अरेबिक और पर्शियन को बगल में छोड़ करके इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाने की कोशिश की और वकालत की, और उससे मुस्लिम क्लर्जीमैन जो ऑर्थोडॉक्सी के शिकार थे उनको बहुत तकलीफ हुई, और वो जाकर के मक्का मुअज़्ज़मा से उनके खिलाफ फतवा ले आया कि सर सैयद तो अंग्रेज़ों की तरफ बहुत माइल हो रहे हैं और मुसलमान को जिधर ले जा रहे हैं उससे हम सब काफिर हो जाएंगे। बहरहाल इस तरीके की बात किया, लेकिन सर सैयद इन बातों से मुकरे नहीं, और सर सैयद के फेवर में बहुत सारे इनलाइटेंड मुस्लिम साथ दिए, और रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने अलीगढ़ में पहले एक साइंटिफिक सोसाइटी कायम की, फिर उन्होंने एक मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कायम किया, और तहजीबुल अखलाक एक जर्नल निकालना शुरू किया, और उसके तहत उन्होंने अपने साइंटिफिक अप्रोच का इजहार किया। उनको बड़ा एप्रिसिएशन मिला, और पहले उनको अंग्रेजों से जब सपोर्ट नहीं मिल रहा था तो जिन लोगों ने सर सैयद को चंदा की शक्ल में या उनकी ट्रस्ट में जमीन स्कूल कॉलेज खोलने के लिए दिया, वो रजिस्टर्ड नहीं हो रही थी, लेकिन उन्होंने हालात के लिहाज से लॉर्ड लेटिन को और स्ट्रेची हाल के फाउंडेशन के लिए जब बुलाया, तो वो चूंकि गवर्नर जनरल उत्तर प्रदेश थे, आने पर तमाम इंग्लिश ऑफिसर को उन्होंने हिदायत दिया कि जितनी सर सैयद को जमीन ट्रस्ट में लोगों ने ट्रांसफर किया है उसको रजिस्टर्ड कर दिया जाए। अब एक टर्निंग पॉइंट था, उसे अंग्रेज जो ऑफिसर लोकल थे उन्होंने सर सैयद को फेवर देना शुरू कर दिया, और बाद में उन्होंने अपने को बहुत ही रिच फील किया, और फिर सारे काम बढ़ते चले गए। उसी बीच सर सैयद ने महसूस किया कि कैसे हमारा एक यूनिक इंस्टीट्यूशन हो, लिहाजा दो यूनिक इंस्टीट्यूशन ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, वहाँ अपने बेटे सर महमूद को लेके गए, और वहाँ उन्होंने एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव नोट बनाया यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट, उसकी फंक्शनिंग, उसका कैरिकुलम, हॉस्टल और लड़कों की रहाइश, और किस तरीके से वहाँ पर थियोलॉजिकल एजुकेशन थी, किस तरीके से खेल, और सारी सिचुएशन पे 6 महीना वहाँ रह करके नोट तैयार करके आए, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में उसके तहत अलीगढ़ को एक्सपेंशन देना शुरू कर दिया। और उन्होंने ये भी किया कि उनकी जो मजबूरी थी, वो इंग्लिश नहीं जानते थे। सर महमूद उनके बेटे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फर्स्ट जस्टिस थे, उनकी मदद किया, और उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी को एक मॉडर्न स्टाइल पर वेस्ट का इन्फ्लुएंस लेते हुए इस्लामिक रिलीजन, कल्चर, एजुकेशन का अक्स लेते हुए इस यूनिवर्सिटी को उन्होंने इस्टेब्लिश किया, और उन्होंने खास तौर से इस बात को वाजे कर दिया कि इस इंस्टीट्यूशन के दरवाजे सबके लिए खुले रहेंगे, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, पारसी के नाम पे डिस्टिंक्शन नहीं होगा, और ख़ास तौर से उन्होंने हॉस्टल और हॉल लाइफ में भी सबको बराबर की एंट्री देने की बात करी, और उन्होंने को एजुकेशन को पर्दा सिस्टम के साथ आम किया, और पढ़ाई में उन्होंने ये कन्विंस थे कि थियोलॉजिकल एजुकेशन होनी चाहिए, उससे इथिकल और मॉरल एजुकेशन से कैरेक्टर और पर्सनालिटी बिल्डिंग होती है, और उसके साथ ही साथ साइंस, आर्ट, सोशल साइंसेस, मैनेजमेंट, लॉ, इंजीनियरिंग, ये सारे कोर्सेज खोले गए, और उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे स्कॉलर्स और ख़ास तौर से इंग्लिश और हिंदू ओरिजिन के लिए आए, और थोड़े ही दिन में यूनिवर्सिटी इलाहाबाद और फिर कलकत्ता से मुंसलिक एफिलिएटेड रही और एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन के तौर पर काम करने लगी। इन सारी चीज़ों को प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में सराहा, और सराहने के बाद उन्होंने कहा कि आज हमारे कंट्री में तकरीबन 500 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन अलीगढ़ का एक अपना यूनिक मुकाम है, और इस यूनिक मुकाम में ख़ास तौर से उन्होंने बताया यहाँ का कैंपस, यहाँ के जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, यहाँ की जो क्वालिटी एजुकेशन है, रिसर्च है, और रिसर्च की जो मान्यताएं हैं, और जो वर्ल्ड में इसकी रेटिंग है, और हमारी HRD मिनिस्ट्री जो इसकी रेटिंग करती रहती है, वो अपने में यूनिक है।
ख़ास तौर से उन्होंने कैंपस को भी बहुत तारीफ किया, यहाँ की हॉस्टल लाइफ और यहाँ अपना ट्रेडिशनल पार्टनर आई एम प्राउड टू बी अली, और ये सब चीज़ जो ट्रेडिशनल तौर पर अलीगढ़ ने अदब, तहजीब और मोरालिटी ये सब डेवलप किया है, उसको भी उन्होंने बहुत सराहा। कैंपस की सफाई सुथराई को उन्होंने बहुत सराहा, और उसके साथ ही साथ जो बिल्डिंग आर्किटेक्चर जो है उसको सराहा है। और हमारी मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी के बारे में कहा, ये यूनिक इस माने में है कि ये 24 आवर्स खुली रहती है, और जो स्कॉलर हैं, पढ़ने वाले हैं, उनकी नीड को सर्व करती है। और ख़ास तौर से मॉडर्न एजुकेशनल सोर्सेज के अलावा उन्होंने ये भी कहा कि थियोलॉजिकल सोर्सेज, कुरान, हदीस और इनके साथ ही साथ पुराण, उपनिषद, गीता, ये सारी चीज़ों का एक एंशिएंट कलेक्शन यहाँ मौजूद है जो और किसी लाइब्रेरी में नहीं है, और इसको सब उन्होंने एक नेशनल हेरिटेज के तौर पर लिया। और ख़ास तौर से एक बात उन्होंने ये भी कहा कि वर्ल्ड के किसी कोने में जाइए, हमारे अलीगढ़ के जो प्रोडक्ट हैं वो जिस तरीके से बिहेव करते हैं, लगता है कि इट इज़ एंड ऑफ द जेंटलमैननेस। और उसके साथ ही साथ उन्होंने बताया कि हमारी यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं फॉरेन के, उनकी वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी शेप करने में बहुत ही गवर्नमेंट को मदद मिलती है। साउथ ईस्ट एशिया, उसके साथ ही साथ मिडिल ईस्ट, मुस्लिम कंट्रीज, और जो मॉडर्न आज यूरोपियन सारी कंट्रीज हैं जहाँ ये हमारे बच्चे गए हैं, वहाँ इम्प्रेस किया है लोगों को कि रियली ये किसी ऐसे इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं जो ऑर्डिनरी नहीं है। और उसके साथ साथ फॉरेन पॉलिसी को शेप करने में भी ये जो हमारे विदेश के प्रोडक्ट हैं उनसे मदद मिलती है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी तो हमको अपने विदेश से जो संबंध है, अपने फॉरेन स्टूडेंट जो प्रोडक्ट गए हैं, उनसे भी बड़ी मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि हेड ऑफ स्टेट, स्टेट्समैन, प्रोफेसर, एजुकेशनलिस्ट, जजेस, और ये सारे अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो हमारे अलीगढ़ के प्रोडक्ट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा तादाद में ऑक्यूपाई पोजीशन को किया है। तो इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो माइनॉरिटीज़ और मुस्लिम्स को पाने का हक है उसको देने में हम कहीं से पीछे नहीं हैं। उन्होंने सबका विश्वास की बात करी और सबके विकास की बात करी, बराबरी की बात करी, और ये सब करके बड़े हैप्पी नोट में लोगों को छोड़ा। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि हमको कॉमन हेरिटेज, कॉमन कल्चर, कॉमन इनहेरिटेंस में बिलीव करना चाहिए, तेरा मेरा की बात नहीं है। और उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स की अगर कॉन्फ्लिक्ट किसी से होती है तो प्रोग्रेस और एजुकेशन हमारी बढ़ती रहनी चाहिए, चाहे पॉलिटिक्स थोड़ी देर के लिए रुक जाए। ये सब बातें करके लोगों में विश्वास जताया और लोगों की खुशियां जीती। लेकिन जब उन्होंने कॉमन हेरिटेज की बात किया तो लोगों की निगाह में आया कि यहाँ की यूनिटी इन डाइवर्सिटी को हमारे प्राइम मिनिस्टर अच्छे ढंग से नहीं सराह रहे हैं, जबकि लोगों को रिलीजियस, कल्चरल, एजुकेशनल अपनी आइडेंटिटी और सेपरेटनेस को भी मेंटेन करने का हक है। लेकिन इस बात पर मैं एक बात ये भी जोड़ूंगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का कन्वोकेशन 24 जनवरी 1948 में कन्वोकेशन एड्रेस दिया था, और उसमें भी कॉमन हेरिटेज की बात किया था और सारी कम्युनिटीज को शेयर होल्डर को पार्टनर की शक्ल में माना था। तो ये कोई ऐसी बात हमारे प्राइम मिनिस्टर ने नहीं कही जो अपने में पहले की हिस्ट्री से कहीं से डिविएशन है, लिहाजा इसको लोगों को माइंड नहीं करना चाहिए। साथ में ये कॉमन बिलीफ हो गई है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छी स्पीच देते हैं, लेकिन सब्सटेंस में जो कहते हैं उसको अमली जामा पहनाने में ये गवर्नमेंट उतना आगे नहीं आ रही जितना आगे आना चाहिए। ये लेकर के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लोगों में रिएक्शन भी है। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ आए थे, पहले तो और कैपेसिटीज में आए थे, और उन्होंने जो बहुत सारे मिसगिविंग्स और ऐसी सिचुएशन थी उनका पर्दाफाश किया और लोगों को आह्वान किया
नेशनल मेन स्ट्रीम में आने की बात किया और ये भी एश्योर किया कि अलीगढ़ को जो भी जरूरत पड़ेगी उसको हम पूरा करेंगे और साथ में हमारी गवर्नमेंट पूरा करने के लिए तत्पर है। तो ये उनकी जो स्पीच थी, जो एड्रेस था, वो अपने में यूनिक था और मुस्लिम्स में बहुत कॉन्फिडेंस दिया है। और जो लोग गवर्नमेंट में छोटे कैडर के लोग हैं या उनके सोशल पॉलिटिकल वर्कर हैं, कभी कभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के मुखालफत में कुछ बोलते थे, उनके मैं समझता हूँ उनके ऊपर भी एक तमाचा था कि वो संभल के बात करें। जब प्राइम मिनिस्टर अलीगढ़ को यूनिक पाता है तो उनको भी यूनिक पाना चाहिए। इसके साथ उनकी स्पीच को हम मोर और लेस अप्रिशिएट करते हैं और ये बहुत बड़ा ट्रेजर है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।